गुरुकुल में पहली पढ़ाई है संस्कार की, अभिवादन की। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। विद्यार्थी में सबसे पहले शालीनता उतरनी चाहिए, अभिवादन अवतरित होना चाहिए। अभिवादनशीलस्य, बड़ों की सेवा नित्यं वृद्धोपसेविनः। वृद्धजनों की सेवा करें, परिवार के बड़ों की सेवा करें। बच्चे व्यस्त बहुत हो गए हो, टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम नहीं है। हमको सुनो, क्या तुम कुड़बड़ाते रहते? तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या? आप कहेंगे टाइम कहाँ गया? हम लोग तो पढ़ते भी थे, खेलते भी थे और सेवा भी कर लेते थे। आजकल बच्चे बहुत व्यस्त हो गए। भारत सरकार ने इस पर भी एक निर्णय लिया है, क्या बच्चों को उतना ही पढ़ाया जाएगा, कक्षा 5 तक किताब का बोझ कम से कम हो। 3 स्तर की पढ़ाई चल रही है, विद्यालय की पढ़ाई, कोचिंग में पढ़ाई, घर में पढ़ाई, और बच्चे 3 स्तर की पढ़ाई करे करे उनका दम निकल जाता है, रिश्ता नाता सब समाप्त हो जाता। किसी के घर में आज चले जाइए, आपके घर में लड़का नहीं है का, मास्टर साहब आए हैं, कोचिंग कर रहा है। कोचिंग कर रहा है, अभी तो पढ़ के आया होगा। अच्छा, वो विद्यार्थी भी बेचारा कचुआ ही जाता है पढ़े पढ़े। कितना पढ़े हो? हाँ, विद्यार्थी एकदम कचुआ ही जाता है। यार पानी लाओ, जाके पी लो। हम लोग दादा दादी जी को भोजन कराकर तब भोजन करते थे, लालटेन रखते थे पास में कि 4 बजे उठ के पढ़ना है। अब बेचारे बच्चे करें क्या? अच्छा, दिनचर्या एकदम। एक बार हमको किसी कथा में किसी ने संदेश भेजा, महाराज एक तो सवेरे सवेरे उठने का आप कहते हैं, रात में 3 बजे जो पढ़ेगा तो सवेरे कैसे उठेगा? हम लोग 3 बजे तक पढ़ते हैं, सवेरे 9 बजे आंख खुलती है। तब से हमने कहना ही बंद कर दिया कि 4 बजे उठना पुण्य होता है। आप कहेंगे क्यों नहीं कहते हो? अब कहीं का झगड़ा करा मैं रास्ते में? नहीं कहते, जैसे रहना है रहो। लेकिन आपको निवेदन करूं, वास्तव में एक समस्या है ये। हमारे बड़े ही अनन्य हैं, जिनके पास पिछली सरकार में ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय निशंक साहब, उनसे मैंने कहा था, दोस्त कृपा करो, बच्चों का बोझा कम करो। अब वो बेचारे तैयारी करे थे तब विभाग में चला गया। बड़ी समस्या है ना कि भाई कोई तैयारी करे तब तक विभाग दूसरे के पास चला जाता है, वो करे क्या? बात करने का ये है कि आप घर में थोड़ा बच्चों का ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा सताइए नहीं। थोड़ा अगले साल से अब तो ये है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने लगे परीक्षा में। अब लिखा पढ़ी बहुत कम है, ट्रिक मार्क्स चल रहे हैं, तो बच्चों को कंठस्थ होना चाहिए। बच्चों को पाठ्य पुस्तक कंठस्थ होनी चाहिए। उसके लिए सवेरे ही पढ़ना पड़ेगा, 2:30 बजे 3 बजे उठ के। रतिया भर नहीं मरना है, आंख फोड़ना है। 2:30 बजे उठकर ब्रह्म वेला में जो जोर जोर से पढ़ेगा उसी को कंठस्थ होगा। ग्रंथ, श्लोक, दुआ, चौपाई, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, जो पढ़ना हो सवेरे सवेरे कंठस्थ करो तो याद हो जाएगा। सांझ को लिखना है और भोर में पढ़ना है, ये विद्या है। फिर उठे, यात्रा किए, चले गए। मेरे परमात्मा
प्रातः काल उठे के रघुनाथ मातु पिता गुरु नावई अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता आज्ञा अनुसरहि वेद पुराण सुनहि मन लाए आप कहि अनुजन समुदाय आय सुमांगे करहि पुर काजा देख चरित कर सही मन राजा गुरु गृह गए पढ़न रघुराए अलग कार विद्या सब राये गुरु गृह गए पढ़न रघुराए अलग कार विद्या सब राये। भगवान पढ़ रहे हैं, भैया मित्रों के साथ भोजन भजन कर रहे हैं, वेद पुराण की कथा भी श्रवण कर रहे हैं, आज्ञा मांग मांग कर व्यवहार कर रहे हैं। महाराज गदगद हैं, माताएं परम प्रसन्न हैं। अच्छा, ये भगवान जो सर्वव्यापी हैं, भगत प्रेम बस ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, ये बाबा दोहे में कहते हैं। बालकांड दोहा क्रमांक 205। व्यापक अकल अनीय अज निर्गुण नाम नरूप भगत है तु नाना करत चली। मेरे प्रभु केवल भक्तों के प्रेम के लिए ये नाना चरित्र कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। उनको तो कुछ क्या करना शेष है, सब ही गया है, सब उन्हीं में है, सब में वो हैं। ऐसा कहाँ है जहाँ भगवान नहीं है? वायु में है, आकाश में है, जल में है, थल में है अर्थात पृथ्वी में, अग्नि में है, भगवान सर्वत्र हैं। फिर भगत है तो नाना करत चली। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।